वेलकम टू मेडिकल हब। आज हम बात करेंगे एक्ने यानी कि पिंपल्स के बारे में कि पिंपल्स के क्या टाइप्स हैं, पिंपल्स क्यों होते हैं, पिंपल्स को ट्रीट कैसे किया जाता है, होम रेमेडीज़ और मेडिकल साइंस में क्या ट्रीटमेंट है एक्ने को लेकर के, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी स्किन में हेयर फॉलिकल्स के साथ साथ कुछ पोर्स होते हैं। जब ये पोर्स डेड स्किन, ऑयल या फिर पॉल्यूशन के कारण ब्लॉक हो जाते हैं तो पिंपल फॉर्म हो जाता है। ये हमारी स्किन का एक टीएस इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेयर फॉलिकल है और यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड है जहाँ से सीबम प्रोड्यूस होता है। स्किन के अपर सरफेस में डेड स्किन या ऑयल डिपॉजिट होने से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सेसिव सीबम बाहर नहीं निकल पाता है और यहीं पर भी एक्ने बैक्टीरिया के ग्रो होने के कारण एक्ने फॉर्म हो जाता है। एक्ने को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज होती है ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स, सेकेंड स्टेज पेप्यूल्स, थर्ड स्टेज होती है पॉस्ट्यूल्स एंड देन नोड्यूल्स या फिर सिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। नोड्यूल या सिस्ट काफ़ी सीवियर टाइप ऑफ एक्ने होता है जिसमें कुछ पेन और पस भी हो सकता है। ये एक इमेज है जिसमें ब्लैक हेड्स शो हो रहा है। ब्लैक हेड्स जनरली नोज़ के आसपास दिखाई देते हैं। ब्लैक हेड्स टाइनी डॉट्स होते हैं जो नोज़ के आसपास दिखाई देते हैं और वाइट हेड्स फोरहेड में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं और काफ़ी बारीक बारीक डॉट्स होते हैं। एक्ने की जो थर्ड स्टेज होती है वो है पेप्यूल्स। पेप्यूल्स रेड कलर के थोड़े से उभरे हुए होते हैं जिनमें पेन भी हो सकता है। एक्ने ग्रो होकर जब फोर्थ स्टेज में पहुंचता है तो पुस्ट्यूल्स का फॉर्म ले लेता है। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इनमें पेन भी होता है और पस के कारण इसमें वाइट डॉट दिखाई देता है। एक्ने की फोर्थ और सीवियर स्टेज होती है नोड्यूल यानी कि सिस्ट। ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, करीब एक बीन के साइज के हो सकते हैं। में टच करने पर आपको हार्डनेस दिखाई देगी। इसके अंदर पस काफ़ी ज़्यादा होता है और ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। एक्ने जनरली 12 से 14 साल की उम्र से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करता है तो हार्मोनल चेंजेस के कारण एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये एक्ने 25 साल की एज तक आते जाते रहते हैं। एक्ने के सिम्टम्स सीवियरिटी पर डिपेंड करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि सबसे पहले आपको वाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स देखने को मिलेंगे, रेड और रेज बम्प्स देखने को मिलेंगे आपको स्किन में जो कि पेनफुल हो सकते हैं। एज फैक्टर और हार्मोनल चेंजेस के अलावा एक्ने होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है एक्ने की। अगर आपने देखा होगा जिनकी हिस्ट्री है उनको एक्ने हो सकते हैं। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वर्कलोड है, तो एक्ने हो सकता है। अगर आपकी नींद सही से नहीं हो रही है, आप ज़्यादा देर तक जाग रहे हैं तो एक्ने आपको हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो एक्ने हो सकता है। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं आप, जिसके कारण से आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, या फिर सर्टेन मेडिसिन्स के कारण भी एक्ने डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि कुछ पुरानी बीमारियों के अगर आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके कारण एक्ने हो सकता है। एक्ने के ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अनइवन स्किन, ओपन पोर्स, हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन या फिर परमानेंट स्कार मार्क्स भी हो सकते हैं। लोगों के अंदर एक्ने को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि ओवर हाइजीन रखने के कारण एक्ने नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने से एक्ने ठीक नहीं होते हैं, या फिर किसी फैमिली या फ्रेंड्स के बताने पर आपने कोई क्रीम यूज़ किया, उससे भी एक्ने ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। बार बार चेहरा धोना भी एक मिथ है। बार बार चेहरा धोने से भी पिंपल्स ठीक नहीं होते हैं। या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि पार्लर की कोई थेरेपी करवाने से पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, तो ये भी एक मिथ है। इसके कारण पिंपल्स और बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्ने का ट्रीटमेंट क्या क्या है। सबसे पहले होम रेमेडीज़ देखते हैं, देन फिर मेडिकल ट्रीटमेंट पर आएंगे। होम रेमेडीज़ में सबसे पहला ट्रीटमेंट है एप्पल साइडर विनेगर के थ्रू। काफ़ी सारी रिसर्च ये शो करती हैं कि एप्पल साइडर विनेगर में पी एक्ने बैक्टीरिया को किल करने की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एप्पल साइडर विनेगर में लैक्टिक एसिड भी होता है जो कि एक्ने स्कार्स को कम करने में भी हेल्प करता है और आजकल सभी के घर में किचन में एप्पल साइडर विनेगर तो होता ही है। इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बाउल में 10 ml एप्पल साइडर विनेगर ले लेना है। उसमें आपको करीब करीब 3 पार्ट यानी कि 30 ml वाटर मिला लेना है, तो इसका एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद एक कॉटन बॉल की मदद से आप इस मिक्सचर को अपने एक्ने वाले पार्ट पर लगा सकते हैं। इसे कम से कम 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड तक के आप अपने चेहरे पर लगाए रखें और फिर साफ़ पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लें। इस होम रेमेडी को आप डेली 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं और इसे करीब 15 से 20 दिन तक यूज़ करने के बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी होम रेमेडी है हनी एंड सिनेमन मास्क।
हनी यानी कि शहद, सिनेमन यानी कि दालचीनी। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि शहद और दालचीनी में पी एक्ने बैक्टीरिया को किल करने की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये होम रेमेडी आपके पिंपल्स को ठीक करने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। एक बाउल में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर लें, इसमें 2 चम्मच शहद के मिक्स करें और अच्छे से पेस्ट बना लें। अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करके सुखा लें। इसके बाद तैयार किए गए हनी एंड सिनेमन पेस्ट को अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगा लें। इस मास्क को कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखें। देन फिर पूरे चेहरे को साफ पानी से धो लें। इस उपाय को हफ्ते में 2 से 3 बार करें। कुछ ही समय में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं, टर्मरिक मास्क लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल आप डेली अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ फिश ऑयल सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स की। अगर आपके पिंपल्स होम रेमेडीज से भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि जिन्होंने MBBS के बाद में अपना मास्टर्स डर्मेटोलॉजी स्पेशलाइजेशन में किया है वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको केमिकल पीस या फिर लेजर ट्रीटमेंट या फिर अदर मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन प्लस निकोटिनामाइड क्रीम या जेल, सैलिसिलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश, विटामिन ए सप्लीमेंट्स और सनस्क्रीन। क्लिंडामाइसिन इज़ एंटीबैक्टीरियल। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश आपके चेहरे को डीप क्लीन करता है। विटामिन ए सप्लीमेंट्स आपके एक्ने को ड्राई करने में, सुखाने में, ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सनस्क्रीन आपको धूल, पॉल्यूशन और सन रेस से, UVA, UVB रेस से प्रोटेक्शन देता है। एक्ने की सीवियरिटी के हिसाब से डर्मेटोलॉजिस्ट आपको केमिकल पील्स या फिर लेज़र ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। इन ट्रीटमेंट्स की आपको मल्टीपल सिटिंग्स भी लेनी पड़ सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है तो इस पर मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और पूरा नॉलेज ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड जेल के मैंने कुछ ब्रांड्स बताए हैं, जैसे कि फेस क्लीन जेल आता है जो कि एबट कंपनी का है, एक्ने स्टार जेल या क्रीम आता है जो कि मैनकाइंड का है। साथ ही अगर आप सनस्क्रीन या फेस वॉश ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको डर्माको कंपनी का सैलिसिलिक एसिड प्लस ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 SPF का सनस्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस गार्ड सनस्क्रीन किसी भी मेडिकल स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। ये तो हो गई ट्रीटमेंट्स की बात, लेकिन ऐसा क्या करें कि पिंपल्स हो ही ना, या फिर ऑलरेडी अगर पिंपल्स हैं तो अपने चेहरे की केयर कैसे करें, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको कुछ प्रिकॉशंस का खास ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको इनफ वाटर पीना है, करीब दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी ही है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो एक्ने को बार बार पंचर ना करें। किसी भी तरह का पार्लर ट्रीटमेंट, स्क्रब या फिर पार्लर फेशियल ना कराएं, इससे पिंपल्स बढ़ सकते हैं। ऑयली और जंक फूड को टोटली अवॉइड करें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट्स पर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।